वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर के बच्चों असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। असाइनमेंट 3 कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई, क्या ऐसा कहना ठीक है, क्यों? ठीक, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों ये आपका लिखा हुआ है, तो पूरा आंसर आपको अच्छे से नोट करते जाना है। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com हमारी वेबसाइट पर आपको पूरे सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे। वहाँ से आप आराम से साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं इसका आंसर। लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, उसके पिता ने उससे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी माँ सफल नहीं हो पाते। गाँव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी माँ उसके पास जाते हैं। उनसे दबाव डालवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ताजी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है। ठीक, वहाँ दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है। वह पढ़ने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। मराठी के एक बहुत अच्छे अध्यापक के प्रभाव में वह कविता भी रचने लगता है। अगर वह झूठ ना बोलता तो यह सारे घटनाक्रम घटित नहीं होते। ठीक, इसके बाद बच्चों आगे लिखना है, झूठ ना बोलने से दत्ता। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या JEE नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है। अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। दत्ताजी राव उसके पिता के ऊपर दबाव नहीं दे पाते। उसके पिता अपनी राय से लेखक के जीवन को डालता है। लेखक का संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं हो पाता। उसके संघर्ष की कहानी ही नहीं बन पाती। ठीक, आज जो कहानी हमें जूझने की प्रेरणा देती है वह आज हमारे सामने नहीं होती। ठीक, इस तरह झूठ का सहारा लेने से जीवन और सपनों का विकास होता है, जिसके आधार पर लेखक अपनी आत्मकथा लिख पाता है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इतना पूरा बच्चों नोट आउट कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था? तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है, ढोलक की आवाज़ ही रात्रि की विविधता को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, पर ढोलक की आवाज़ गाँव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य वहीं प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ढोलक की आवाज़ सुनते ही बूढ़े जवानों की कमज़ोर आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। तब उन लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। यह ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत न थी और न महामारी को रोकने की शक्ति थी। ठीक, तो ये आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर लिख लेना है। बच्चों आपको PDF मिलेगी vandanaclasses.com पर, तो PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें। vandanaclasses.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन,
संघर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, लिखिए। ठीक, संघर्ष स्वीकारा है कविता है, ये आपका इस कविता को किसका और क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है। ठीक, तो इसका बच्चों आंसर लिखेंगे मुक्ति बोध की यह कविता अपनी सुख दुख की अनुभूतियों, गर्भीली गरीबी, प्राण विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को संघर्ष स्वीकारने की प्रेरणा देती है। ठीक, इसके बाद पॉइंट वाइज आपको लिख देना है। कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें यह है कि रगड़ता अपनी चारों तरफ सीमा पर पहुंच गई है। ठीक, पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो उठती है। प्रेम आलंबन अर्थात प्रियजन पर भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की उत्पन्न करती है, वह अपने प्रिय को पूर्णतः भूल जाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वस्तुतः स्मृति की चाबी स्मृति का ही रूप है, वह विस्मृति भी स्मृतियों के धुंधले से अछूती नहीं है। प्रिय की याद न किसी के रूप में बनी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है 5 पॉइंट लिखेंगे, परंतु कभी दोनों ही परिस्थितियों को यहाँ कवि कर लेना है आपको। ठीक, कवि दोनों ही परिस्थितियों को उस परम सत्ता की परछाई मानता है, इस परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करता है, दुख सुख, संघर्ष व अवसाद, उठापटक, मिलन विच्छेद को समान भाव से स्वीकार करता है। प्रिय के सामने न होने पर भी उसके होने का एहसास बना रहता है। ठीक, तो ये आपको तीसरे का आंसर लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो गद्यांश आपका दिया गया है, उसके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका का नंबर, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। ठीक, तो कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था, तो इसमें आपको बताना है कस्टम वाले की किताब पर समूह 16 है सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। ठीक, तो यहाँ पर आपको कर लेना है सलूई सलाम। ठीक, सलूई सलाम की तरफ से सुनील दास को प्यार के साथ ढाका 1946, ये आपका पैसे है। आपका कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था। ठीक, तो कस्टम वाला कहाँ का था, कस्टम वाला ढाका का था, जब डिवीज़न हुआ तब वह आया था। ठीक, तो कहाँ का था, ढाका का था, कब आया था, जब डिवीज़न हुआ था तब आया था। ठीक, नेक्स्ट है गा नंबर, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी, तो कस्टम वाले को यह किताब कब और किसने दी थी, तो इसका आंसर लिखना है सलूई सलाम की तरफ से उन सोने की उनकी सालगिरह पर दी गई थी। तो यहाँ सोने की नहीं मिस प्रिंट है, तो ये आपको उनकी सालगिरह यानी कि जन्मदिन पर दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, सलूई सलाम के द्वारा उनकी सालगिरह पर दी गई थी। ठीक, तो ये आंसर आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, लिखिए। ठीक, तो कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, आपको अच्छे से लिखना है। पात्र का चरित्र चित्रण आधुनिक कहानी में यथार्थ को मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा है, हम तो उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया है, जब घटना और कार्य व्यापार के स्थान पर पात्र और उसका संघर्ष ही कहानी की मूल धुरी बन गए हैं। कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण सीमित होती है और दूसरे पात्र के सबसे अधिक प्रभावपूर्ण पक्ष की उसके व्यक्तित्व के केवल सर्वाधिक पुष्टि तत्व की झलक को प्रस्तुत करती है। इस तरीके से पूरा आपको लिखना है। प्रज्ञा की शत्रु कहानी में एक ही मुख्य पात्र है। जैनेंद्र के खेल कहानी में चरित्र चित्रण में मनोविज्ञान के आधार ग्रहण किए गए हैं, अतः कहानी के पात्र वास्तविक, सजीव, स्वाभाविक तथा विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों का चरित्र आकलन लेखक प्राय 2 प्रकार से करता है, प्रत्यक्ष या वर्णनात्मक शैली द्वारा। उस समय लेखक स्वयं पात्र के चरित्र में प्रकाश डालता है। परोक्ष छाया नाटक शैली में यहाँ पर आपको परोक्ष करना, ठीक, परोक्ष
छाया नाटक शैली में पात्र स्वयं अपने वार्तालाप और क्रियाकलापों द्वारा अपने गुण दोषों का लेना है। बच्चों इसका सॉल्यूशन PDF आपको मिलेगा bandhanaclasses.com पर। तो bandhanaclasses.com पर आप सर्च करिएगा गूगल पर, तो आपको पूरा सॉल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी पूरी PDF हम आपको सेंड कर देंगे, तो वहाँ आप सॉल्यूशन लिख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।